जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी सोवी, थैंक यू सो मच रुचि। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? जय गुरु जी मंजू आंटी, कृष्णा आंटी। जय गुरु जी रुचिका जी। आज बहुत दिनों बाद मैं आप सबके साथ में सत्संग शेयर करने आई हूँ एंड वो स्पेशली बहुत स्पेशल सत्संग है आज का, जो मैं गुरु जी के हुक्म से आपके साथ में शेयर करूँगी। और सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी सेवा भूलना मत, जो सत्संग को शेयर करने की सेवा होती है, क्योंकि ये जो सत्संग है ना, मुझे लगता है शायद गुरु जी की कृपा से ये सारी संगत तक पहुँचना चाहिए। और अच्छा, पर रुचि ये बात वैसे ना गलत होती है, पता है क्यों? कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, वो किसी भी रूप में हो, वो हमारे को अच्छे ही लगने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जो अपने होते हैं ना, उनके बीच में दिखावा नहीं होता। और ठीक है, गुरु जी का कहना मान करके गुरु जी के पास मैं जैसे हमेशा रहती हूँ, मैं वैसे ही आती हूँ, बट फिर भी जय गुरु जी सभी को। क्योंकि एक्चुअली में कहते हैं कि जो रियल इंसान होता है ना, तो वो रियल ही होता है। और थोड़ा थोड़ा बनावटी तो हमें बनना भी पड़ता है ना। और लेकिन अपनों के लिए नहीं होना चाहिए ना ये सब चीज़ें। और अगर आप मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि देखो मैं आना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये मैं कल रात को बैठी बैठी सोच रही थी। एक सेकेंड। तो कल मुझे ना एक स्टोरी याद आई थी, जो एक गधे की थी और एक उसके मालिक की थी, ठीक है? तो ये मैं क्यों सुना रही हूँ आप लोगों को, जैसे आपने कहा, और आज तो वैसे ही मंथन है, तो मंथन के अंदर तो बेसिकली मंथन ही होना चाहिए ना। और कल के टाइम के बाद में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि ये बिल्कुल भी कहना झूठ नहीं होगा जब हम कहते हैं ना कि इंसान मतलब हर इंसान किसी ना किसी से अपने अपने मतलब से जुड़ा है। यहाँ आपको और मुझे वैसे कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, लेकिन अगर हम एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, तो ये भी हमारा अपने आप को खुश रखने का एक तरीका है। सो एक स्टोरी याद आ रही है, एक गधे की और उसके मालिक की। एक बार की बात है कि गधा जो होता है, उसके मालिक गधे के ऊपर बैठा होता है और वो चल रहे होते हैं रोड पे, ठीक है? और होता क्या है कि रास्ते में दो लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मतलब एक गधे का मालिक और उसका बेटा। अब सुनने वाली स्टोरी है, बड़ी प्यारी है, ब्यूटीफुल सी। तो वो चल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि देखो बेटा जो है गधे पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। बेटे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि यार मेरा बाप पैदल चल रहा है, ठीक है? और वो खुद गधे पे बैठे है, बुजुर्ग आदमी पैदल चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो बंदा सुनते हैं और वो उतर जाते हैं। अब वो उतरता है तो वो क्या करते हैं, फिर बाप गधे के ऊपर बैठता है और बेटा जो है उतर जाता है। जब बाप गधे के ऊपर बैठता है, तो आगे चलकर एक आदमी मिलता है और वो कहते हैं, देखो कैसा आदमी है, खुद तो गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, बेटे को पैदल चलवा रहा है, ठीक है? तो फिर वो बंदा नीचे उतर जाता है और वो क्या करता है कि वो कहता है, हाँ चल बेटे, एक काम करते हैं, हम दोनों बैठ जाते हैं। तो वो जैसे ही बैठने लगते कहते हैं, अरे कैसे लोग हैं बताओ जरा, वो गधे के ऊपर छोटा सा बेचारा मासूम सा गधा है, गधे के ऊपर दोनों बाप बेटा बैठ गए। तो वो फिर क्या करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, बताओ, गधे के ऊपर बैठ करके दोनों जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं यार ऐसे बोल रहे हैं, तो वो गधे को ना अपनी पीठ पे उठा लेते हैं। वो कहते हैं, हाँ यार ये कैसा आदमी है बताओ, और ये गधा कैसा है, देखो इसको,
ये आदमी गधे के ऊपर बैठने के बजाय गधे को गोद में उठा के चल रहा है। बताओ ऐसे भी कोई करता है? तो इंसान जो होता है ना वो ऐसे ही होता है। मुझे आपकी बातें तो बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन कहीं ना हमको ये चीज़ें यहाँ से एक सीखनी है कि अगर मैं ऐसे आपके सामने आती हूँ तो ना तो मेरे को, ना तो मेरे पापा को, ना तो किसी और को फर्क पड़ता है, क्योंकि जो दुख होता है ना वो मन में होता है, वो और किसी चीज़ से नहीं होता। लेकिन अगर मैं ऐसे आती आपके सामने तो 4 लोग बोलते अरे यार इसके फादर की डेथ हो रखी है और ये देखो लाइव आ गई और कैसे बन ठन के आई है। फिर कोई और मिलेगा वो कहेगा अरे ये देखना, मतलब वो तो बुजुर्ग थे और ये कैसे आ रही है, ये ऐसे कैसे आ रही है ना। लोगों का काम है, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए हर बात से ना कुछ सबक सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव करें और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। मुझे ये चीज़ दिखाया गुरुजी ने कि मेरा पूरा परिवार मेरे से कनेक्टेड है, मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं ये सोच करके हैरान हूँ कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो या मेरे बनावटीपन से प्यार करते हो। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दे देना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बातें होती हैं। कुछ लोग तो जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो मुझे मायूस नहीं देख सकते। उनका वो कंसर्न होता है कि हमारी बहन खुश रहे या हमारी बेटी खुश रहे, ये दुखी ना हो। तो वो उनका कंसर्न होता है कि वो जो कहते हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, ये हंसती खेलती दिखनी चाहिए। जैसे कि माँ बाप और भाई बहन सोचते हैं ना। अब जैसे हमारे मम्मा ही हैं, तो हम कोई भी बच्चे अपनी माँ को नहीं देखना चाहेंगे ना वाइट कलर में। तो हम ये सोचेंगे हमारी मम्मी कभी भी ऐसे ना हो, ना किसी को भी ऐसी नौबत आए, है ना। दिल से सोचने वाली बात है। एंड अब जो मैं आपके साथ में आज सत्संग शेयर करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ इस समय कनेक्ट हैं, पहले वो सभी के सभी लोग सत्संग को शेयर करने की सेवा करो, फिर मैं आपके साथ में सत्संग स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें ना दुनियावी हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूँ और मेरे मन की बात है कि मैं आप लोगों के साथ हर ही बात शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा मुझे ये बात भी आपके साथ में शेयर करना चाहिए, और इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं, ठीक है ना। तो जब कहते कि आज के टाइम में आज के टाइम में, जय गुरु जी, श्वेता आंटी कैसे हो आप। आज के टाइम में इतनी बड़ी दुनिया है जिसके अंदर हर बंदा दुखी है। अगर किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से हम किसी के चेहरे के ऊपर बिग वाली स्माइल ला सकें तो शायद हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई हो नहीं सकता। जय गुरु जी। कमला आंटी हाउ आर यू। आप वही कमला आंटी हो ना जिन्होंने इटली से मुझे कॉल किया था। कमला बेरी आंटी आई थिंक, है ना, शायद अगर आप वही हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, है ना। तो आज जो मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है, अभी आप लोगों ने ना शेयर नहीं किया है, पहले आप सत्संग को शेयर करने की सेवा करो, उसके बाद मैं अपना सत्संग आपके साथ में स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। जय गुरु जी। हेमा जी आप कैसे हो, मुझे आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो, आप ठीक तो हो ना। तो थैंक यू सो मच। ये तो कहने की बातें थी, और मुझे पता है कि मेरा पूरा गुरु परिवार मेरे साथ है, मुझे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ना प्यार यहाँ से फील होता है, यहाँ से महसूस होता है। आप लोग पहले, सबसे पहले फटाफट से एक एक बटन ही तो क्लिक करना है। ग्रुप्स में या संगत के साथ एक एक 2 लोगों के साथ आप शेयर करो। उसके बाद जब आपकी सेवा कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपनी सेवा आपके साथ स्टार्ट करूँगी। लेकिन हम आपसे अपनी सिस्टर की तरह प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, ये गुरुजी का बहुत प्यारा ब्यूटीफुल परिवार ही है, लेकिन परिवार तभी पता चलता है जब हम एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख से सुख महसूस करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में इंसान ना कोई भी काम नहीं करता बिना मतलब के, और मैंने तो बहुत सारे रिश्ते इन दिनों में देख भी लिए हैं। डजेंट मैटर, वैसे सच्चाई बताए क्या, मेरे को अंदर से पहले ही पता था। थैंक यू सो मच दीपाली, थैंक यू मीनू जी। अच्छा चलो, और जय माता दी, जय गुरु जी। सरिता जी कैसे हो आप। अब जो मैं आपसे बात कह रही थी वो हम कल वाले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। जय गुरु जी। हर्षिता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हम गुरु जी से जुड़े कैसे जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब ये मंथन है, और ये सिर्फ मैं कर नहीं रही हूँ सत्संग,
ये सत्संग सुन करके अपने अंदर एनालाइज करना है इस बात को, अपने भीतर की अपने अंतरात्मा को जगाना है आपको, और अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या मैं सच बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या आप और मैं और हम सब लोग जो भी हैं वो सही मायने में गुरु जी से कनेक्टेड है? क्या हर एक इंसान जो हमारे साथ हाथ मिलाता है, क्या वो हर इंसान हमारा दोस्त होता है? क्या हर एक वो इंसान जो आपको बोलता है आप मेरी सिस्टर हो या आप मेरा भाई हो, तो क्या हम उन रिश्तों को वैल्यू देते हैं? क्या हम समझते हैं कि सच में ये हमारे अपने? क्या ऐसा है? सोचना है साथ के साथ में। जय गुरु जी। मंगला आंटी, ये मेरी माँ है जो मुझे गुरुजी ने दी। पिंकी मंगल आंटी ही मंगला आंटी है। सो इनको देख करके ना बड़ी हिम्मत आती है मेरे को, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन इनके साथ हुआ, जिन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि गुरुजी कहते सी मैं ता खुश होना जो सारी संगत खुश होंदी है। ठीक है, हमने उस बात को उतारा अपने भीतर कि गुरुजी कहते थे मैं तब खुश होता हूँ जब सारी संगत खुश होती है, और सारी संगत की खुशियों में ही हमारी अपनी खुशियां हैं, जो मुझे आंटी ने सिखाया। और दूसरी बात आंटी ने हमें सिखाई सत्संग के बीच में हमेशा, क्योंकि आंटी का जो सत्संग है ना वो बिल्कुल रियल और ट्रू सत्संग है, कि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तो आप और मैं हर बंदा गुरु की तरफ देख करके और ईश्वर की तरफ देख करके हमेशा यही बोलता ना कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो आंटी का जो सत्संग था वो बिल्कुल रियल सत्संग लगा, ऐसे कि जैसे मेरी अपनी लाइफ का सत्संग है। तीसरा सत्संग आंटी के मुंह से जो बात सुनी कि आंटी ने कहा कि गुरुजी कहते सी फिर आंटी चंगा करो चंगा हुंदा है ना। सो ये जो तीन बातें थी वो जीवन के अंदर इतनी गहरी बातें थी। वो कहते हैं ना कि बात छोटी सी होती है लेकिन बहुत गहरी होती है ना। अच्छा आपको भी बोलूं जय गुरु जी? क्या बात है, जय गुरु जी चारू। देखो मैं हर बार बोलती हूँ, जब मैं ये बोलती हूँ ना पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, और आप सब मेरा परिवार हो, सो वो जय गुरु जी सभी के लिए होता है ना। सत्संग का अर्थ बताएं, क्या बात है। देखो सबका भाव अपना अपना होता है, वो कहता है ना सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस होती हैं, कौन किस चीज में कैसा सोचता है, किस बारे में क्या सोचता है। मुझको लगता है कि सत्य का संग ही सत्संग होता है, और अच्छी संगत का संग भी सत्संग, यानी सत्य वाली जो सच बोलने वाली संगत होती है, ऐसे लोगों का संग सत्संग होता है जो अपने आप को गुरु से जोड़ती है। अच्छी संगत जो गुरु की संगत होती है ना, उनके साथ बैठना भी सत्संग होता है। सो जैसे कि मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा कि जब मुझे गुरु जी ने मंगला आंटी से जोड़ा। ये इससे आज ना मैं 2-4 सत्संग पहले ऐसे करूंगी कि सत्संग, जैसे आपने पूछ लिया तो मैंने क्या कहा, सच्ची और अच्छी संगत का संग मिलना भी सत्य का संग होता है और सत्संग होता है। सो मैं आज 2-4 सत्संग ना पहले, आज बाय चांस मंगला आंटी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड मैं कहते हैं ना कि शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का भी और हर उस मीडिएटर का भी। वैसे तो गुरुजी ने कोई मीडिएटर कभी कहते, गुरुजी कहते सी कोई मीडिएटर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी गुरुजी ने ये भी कहा कि माध्यम को कभी भूलना नहीं चाहिए, और अगर माध्यम ऐसी अच्छी प्यारी संगत हो जो हमें सही राह पे जोड़ दे तो वो भी उनको भी भूलना नहीं चाहिए, उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड आज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मंगला आंटी है, आज अगर वो मेरे कहने से मैंने ये सत्संग की सेवा, आज मैं सच बताती हूँ, मेरा पहला मैसेज जो गया था वो मंगला आंटी के कहने पर, उनके भरोसे से गया था, कि उन्होंने मुझ पर इतना प्यार और भरोसा दिखाया कि सोनिया देख ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं गुरुजी के नाम पे। कोई कहता चावल खा लो ते गुरुजी ने क्या कोरोना ठीक हो जाएगा, कोई कहता कुछ कोई कुछ। तो मैंने पहला मैसेज डाला था, जिसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे आप लोगों से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो कहते तेरा बहाना मीठा लागे, गुरुजी को पता है कब किससे कौन सी सेवा लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि जो गुरुजी की संगत है उसका आचरण कैसे होना चाहिए, वो हमने आंटी से सीखा। अब जो छोटे छोटे सत्संग है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। एक बार की बात है, हम जो आपको सबको पता होगा कि एक जो गणेश उत्सव होता है, दिल्ली का राजा,
वो रजौरी गार्डन में या रमेश नगर में मंदिर है जो, वहां पर होता है। तो उस समय में क्या सीन था कि सारी संगत को ये हिदायत दी गई थी कि बड़े बड़े सत्संग नहीं होंगे। बहुत सुनने वाली बात है, गुरुजी जाने क्या इस सत्संग के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं क्या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात शेयर करी जो गुरुजी ने अचानक से, हालांकि मैं इस मंथन में कुछ और आपसे डिस्कस करने वाली थी, बट गुरुजी की आज्ञा तो सर्वोप्रिय है, सर्वोपरि है। सो गुरुजी ने मुझे वो सत्संग याद कराया कि जिस समय मंगला आंटी के सत्संग भी बंद हो गए थे कि बड़े सत्संग नहीं होंगे, क्योंकि मंगला आंटी के सत्संग में कम से कम 5000 संगत होती ही थी। सो उस समय मुझे ये मौका मिला कि मैं कहाँ जाऊं। मैं उस दिन गुरुजी ने मुझे दिल्ली का राजा में जो संगत है वहां पर सत्संग के लिए बुलाया, और हम सत्संग में गए, हमने सत्संग देखा। और वहां देख करके, क्योंकि शुरू से गुरुजी ने मुझे शायद इस सेवा के लिए चुना कि गुरुजी ने ये चीजें दिखाई कि जो है ना, हमें अपनी संगत से प्यार करना है और सत्य का संग और सच बोलना है। तो मैंने वहां जाकर के देखा कि इतना बड़ा विशाल वो सत्संग था। सो मैंने मंदिर मैनेजमेंट के, हमारे जो उस समय चेयरमैन थे मनोचा अंकल, वो भी वहां पर थे। पता नहीं गुरुजी क्यों ये सत्संग शेयर करा रहे हैं, दैट ऑल गुरुजी नोज। तो मैंने अंकल को बोला, वहां पर जा करके जब सत्संग हुआ तो मैंने देखा वहां का माहौल और एटमोसफियर, और मुझे ये कहते हुए कति भी शर्म नहीं आ रही, डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये सच है कि मैंने सत्संग देखा जहां पर मैंने ओल्गा आंटी का सत्संग देखा, एंड मैंने मंगला आंटी का सत्संग देख रखा है। तो जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं तो वहां जो एटमोसफेयर होता है कि एक एक चीज स्मूथली, सारा सिस्टम होता है, सब कुछ सिस्टमैटिकल वे में होता है, सब बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जब मैंने मंगला आंटी का फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था तो मैंने आई रियलाइज दैट कि वहां पर ना बिल्कुल बड़े मंदिर जैसी फील आती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मंगला आंटी सत्संग सुन रही है, हो सकता है वो चली भी गई हो, बिकॉज मैं एक एक बंदे को नहीं देख सकती और मेरा स्क्रीन के ऊपर इस समय ध्यान भी नहीं। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एनालाइज करना ना हर इंसान को गुरुजी ने यहाँ थोड़ा सा बुद्धि और विवेक दिया है, यहाँ दिल दिया है जो हमें सही और गलत की परख कराता है। सो मैंने जब वहां देखा तो वहां कुछ सिस्टम नहीं था, और मैंने वहां पर, क्योंकि सारे ही मेरे अपने हैं, मनोचा अंकल भी, राजीव मल्होत्रा भी, वीनू बहल भी, मनचंदा अंकल भी, गुलाटी अंकल भी, और दीपक जो अंकल थे, गुप्ता अंकल, नारंग अंकल, सभी वहां थे। सो मैंने उनको बोला, मैं क्या अंकल तुसी बुरा तो नहीं मनोगे, एक गल कवां? कहंदे हाँ जी दसो ना। मैं क्या, मैंने गल दसो, तुसी वड्डे सत्संग बंद कराए ने, ए सत्संग क्यों हो रहा है, ए वड्डा सत्संग नहीं हैगा? तो किसी के पास ना कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, क्योंकि किसी को शर्मिंदा नहीं करना होता, हमें सिर्फ अपनी बात को क्लियर तरीके से रखना होता है। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा अंकल ये सत्संग की सेवा कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कौन देख रहा है? क्योंकि वहां सिस्टम ही कुछ और था, वहां सत्संग लग ही नहीं रहा था। ये आज से 2 साल पहले की बात है शायद, या 3 साल पहले की। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ये जो है, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि एक एरिया प्रॉपर वीआईपी एरिया बना हुआ था। और जबकि हम मंगला आंटी के यहाँ जाते हैं तो हमने क्या देखा है कि सत्संग में क्या होता है, वो जैसे कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ, वो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि जो पहले आएगा वो बैठेगा। वहां ये कोई सिस्टम नहीं है कि तू मेरा रिश्तेदार या तू मेरी रिश्तेदार नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये सिस्टम, वहां मत्था टेकने तक का भी प्रोविजन नहीं था उस समय। सो मैंने उनको बोला, तो मेरे को ना अंकल ने टोंट मार के बोला कि तेरा भाई राजीव मल्होत्रा देख रहा है आज सत्संग की सेवा, और विनय बहल ये दोनों सत्संग कमेटी के हेड है। तो मैंने दोनों को पकड़ा और मैंने बोला, मैंने कहा ये आप बुरा मत मानना, क्योंकि तुम दोनों मेरे भाई हो। तो मैं तुमको एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मंगला आंटी का सत्संग बंद करवाया है, कभी उनके सत्संग में जा करके देखा है? वहां इतना पीसफुल एटमोसफेयर होता है, चूं भी नहीं कोई करता। जो हमारे सेवादार होते हैं वो सेवादार मंदिर के सेवादार नहीं है, बट डेडिकेशन से सेवा करते हैं। और उनका सेवा करने का भाव क्या होता है, किसी का फोन ऑन नहीं करने देते, वो किसी का फोन ऑन नहीं होता। कोई अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि पिन गिरती है ना तो पता चलता है। पता नहीं गुरुजी क्यों ये सत्संग आपने शेयर करा दिया। तो वो चीज थी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बातें बनानी ना बहुत आसान होती हैं, किसी के लिए कमेंट पास करना बहुत ईजी होता है।
बट जैसे कि मैं देख रही हूँ हाल फिलहाल में लोग बहुत सारी वीडियोस, ऑडियोज, मैसेजेस बना बना के वायरल कर रहे हैं, कोई मंदिर से रिलेटेड, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड। सो मैं किसी को सही गलत नहीं कह रही, क्योंकि वो मेरा काम नहीं, वो गुरुजी को पता है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, पहले तोलो फिर बोलो। आप अगर कुछ बोल रहे हो, किसी के लिए भी बोल रहे हो, वो बोलने से पहले आप ये देखो कि क्या आप फेस टू फेस उस बंदे के बारे में वो बात बोल सकते हो। मुझे कल बहुत अच्छा लगा जब आंटी अंकल ने, ये जो भी मेरे बहनें हैं, उन्होंने बोला कि सोनिया आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हमें हमारी वही वाली सोनिया चाहिए, हंसती खेलती हुई और वैसे ही चुलबुली सी, डॉल जैसी। ठीक है, तो मैंने आपकी बात का मान रखा। मैंने ये देखा कि मेरे पापा के जाने से मुझे दुख है, वो मेरे अंदर भी है। लेकिन अगर मुझे ऐसे देख करके पूरी संगत के चेहरे पे स्माइल आती है, सब खुश होते हैं, अगर मैं किसी दो लोगों की इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, तो मुझे गुरुजी ने वो बख्शीश दी है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, किसी के चेहरे की स्माइल की वजह बन सकती हूँ। तो वो मौका मुझे गंवाना नहीं है। मैं आपके साथ, आप लोगों के अकॉर्डिंग हूँ। ठीक है, सो ये चीजें होती हैं कि जो हम मैसेजेस पास करें, चाहे या रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं, आप ये देखो क्या आपके अंदर दम है वो बात बोलने का। जो भी लोग मैसेजेस, आप क्या कर रहे हो, मैं ये चीजें नहीं बोलना चाहती थी, बट पता नहीं गुरुजी जाने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर कहीं कीचड़ मचा हुआ है, गंदगी है, ठीक है, या तो अपने अंदर वो हिम्मत लाओ, वो भरोसा जगाओ, गुरु की कृपा को वो चीज देखो कि गंदगी को झाड़ू उठाओ, सफाई करो और अपने हाथों से कीचड़ के ऊपर पोछा लगाओ, तब तो बात समझ में आती है। और यदि ऐसा नहीं करो तो अपने मुंह से, वो कहते हैं ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। सो ये नहीं सोचना कि हम ऐसे शब्द कब और कैसे बोलें कि दूसरों का दिल दुखे। हमें ये सोचना है कि हम जो बोल रहे हैं उसकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल तो आ जाए, पर किसी का दिल ना दुखे। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम रियल मायने में गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की प्यारी और सच्ची और सुच्ची संगत है। क्योंकि गुरुजी का सत्संग वही है जहाँ पवित्रता हो, सच्चाई हो, सफाई हो। ठीक है, तो वो सतबुद्धि जो है ना, वो सद्बुद्धि गुरुजी से मांगनी है। और अब हम आते हैं इस पाठ के ऊपर कि जो लोगों ने ये बोला कि आंटी पासेस तो मंदिर वालों ने पहले ही रिजर्व कर लिया। देखो, मैं मंदिर वालों की कोई यहाँ पर तारीफें करने के लिए नहीं बैठी, मैं खुद मंदिर का हिस्सा हूँ, गुरुजी की संगत हूँ। बट मैं ना मंदिर वालों को गलत बोल रही हूँ, ना मैं आपको, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जो हमने गुरुजी के सत्संग सुने, बेइंतहा इतने सारे जो हमने सत्संग सुने, क्या उनके ऊपर हमने अमल किया? मुझको ये लगता है कि जो गुरुजी के सत्संग हमने सुने, उन्होंने हमें रियल मायने में गुरुजी के साथ कनेक्ट किया, गुरुजी के साथ जोड़ा, हमें गुरुजी से ऐसे कनेक्ट किया जो हम पहले भी नहीं जुड़े हुए थे। हम पहले भी नहीं जुड़े हुए थे, हम उससे ज्यादा इस लॉकडाउन के पीरियड में गुरुजी से जुड़े। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, पहले हमारा ध्यान ना ये होता था, कौन आया है, कौन गया है, कौन वीआईपी आ रहा है, कौन सी पुरानी संगत आ रही है, कौन सी नई संगत आ रही है, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, मेरे को चपाती प्रसाद दे देना, मुझे जल प्रसाद दे देना, मुझे फलाना, मुझे ढीम का। आज हम एक चीज सोचें कि इस समय में गुरुजी ने हमको रियल मायने में अपने आप से मिलाया, अपनी संगत से मिलाया। उनके जो अनगिनत सत्संग हमारी इस झोली के अंदर डाले हैं, जो आपने और मैंने सुने हैं, क्या हमने लॉकडाउन से पहले इतने सत्संग कभी सुने हैं? क्या सही सही मायने में हमने सुना है क्या? अगर हमने नहीं सुने थे वो सत्संग, तो आज इस समय में हमारे को अपने अंदर वो बदलाव लाना चाहिए ना। वो बदलाव हमारे अंदर अगर भीतर आ गया होता, कि हमारे अंदर पोलाइटनेस आ गई होती, हमारे अंदर गुरु के साथ जुड़ाव आ गया होता, गुरु के प्रति वो निष्ठा भावना सच में आ गई होती, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो सब्र का, कि गुरु हमको क्या देता है। हम, वो गुरुजी हमें स्ट्रेंथ देते हैं ना, सबसे पहले हमारी हेल्थ अच्छी करते हैं, हमें वो भाव देते हैं। अगर आपके अंदर, वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अतपा,
जो छोटे होते हैं वो तो आज भी मतलब नौसिखिया व्यवहार करेंगे, उनको समझ नहीं होगी, उनको गलतियां करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। पर आप अपने अंदर देखो, क्या आप अपने अंदर वो चेंजेस ला पाए हो? हमने गुरुजी से सत्संग सुने और इतना कुछ सुना, फिर भी यदि हमारे अंदर ये सब्र नहीं आया कि वो भाव नहीं आया कि तो क्या हुआ, मंदिर खुल गया। अच्छा चलो मैं इसको ना दूसरे लॉजिक से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गुरुजी कहते सी घर घर सत्संग होंगे, घर घर जोत जगेगी, जग रही है। घर घर में सत्संग भी हो रहे हैं, आप और मैं डेली सत्संग कर रहे हैं। इतने सत्संग तो हम वहां पर बैठ करके नहीं कर सकते थे। गुरुजी ने कहा, जो मैंने संगत से सुना, आज कई लोग बोलते हैं कि आंटी तो बड़ी बड़ी बातें कर देती है, पता नहीं क्या क्या बोल देती है, इसको पता भी नहीं चलता, इसका अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं, कुछ भी बोल देती है। मैं यहाँ पक्षपात नहीं करती, मैं यहाँ रिश्तेदारियां नहीं निभाती, मैं ये देखती हूँ गुरुजी ने क्या बताया और क्या सीखा। अगर मैंने अपने भीतर एनालाइज किया है, अगर मैंने सच में मंथन किया, जो गुरुजी ने मुझे शब्द दिया मंथन, वो गुरुजी ने मुझे इसलिए दिया क्योंकि मेरा बिहेवियर लॉकडाउन से पहले ऐसा नहीं था। मेरे अंदर भी इतनी उत्सुकता, इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी चीजों को लेकर के उथल पुथल मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि मैं उधेड़ बुन में लगी रहती थी, मैं ताड़ फाड़ कर देती थी मिनट सेकंड के अंदर। मैं बिना सोचे समझे, अरे आपने कहा, अरे फलाने बंदे ने मेरे साथ गलत कर दिया, चल भाई राशन पानी लेके चढ़ जा उसके ऊपर, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ऐसे क्यों कहा, तूने ऐसे क्यों किया। मैं ये नहीं सोचती थी कि अगर ये बंदा हमको एक बात बता रहा है तो आप एक चीज को देखो, ये आधा अधूरा, क्योंकि आप और मैं जो होंगे ना, वो क्या करेंगे, आप और मैं अपने, मतलब कोई भी बंदा कभी अपनी गलती निकालते हैं क्या? अपने अंदर देखो, आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या मैं अपनी गलतियां देखूंगी, मैं अपनी गलतियां निकालूंगी? नहीं निकालूंगी ना, आपकी गलतियां निकालूंगी। हर बंदा ऐसा होता है। और आज क्या होता है, मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि ये जो सेवादार का कार्ड, मैंने कार्ड नहीं पहना, गुरुजी का लॉकेट पहना है, लेकिन जब हमारे गले में सेवादार का कार्ड आ जाता है ना, हम ये भूल जाते हैं कि सेवादार होने से पहले हम भी एक नॉर्मल, एक दिन तो हमारी जिंदगी में ऐसा आया होगा कि हम जब गुरुजी से पहली बार जुड़े होंगे, तो क्या पहली बार में ही हम सेवादार बन गए थे? पहली बार में ही हम गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे? पहली बार में भी हम बीए एमबीएससी कर ली थी क्या? हमने नहीं करी थी। जो भी बच्चा पहले प्री स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, फिर प्री स्कूल में जाता है, फिर वो नर्सरी में जाता है, फिर वो एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और गुरुजी कहते सी, जो मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी कहते सी हाले तो ਤੁਹਾਡਾ एडमिशन भी नहीं होया है ना। गुरुजी कहते थे अभी तो आपका एडमिशन भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है मुझ जैसे नाशुक्रों का शायद गुरुजी महाराज ने इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर एडमिशन कर लिया है। अगर मेरा एडमिशन, कहते ना, से सिमरे जिन आप सिमरावे, इस चीज के भी दो पहलू हैं, कहते सिक्के के दो पहलू होते हैं। से सिमरे जिन आप सिमरावे, इनको दूसरे तरीके से देखो। एक बंदा अपने लिए ये कहेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, अगर मैंने कुछ सीखा है, अगर मैं बोल रही हूं, तो से सिमरे जिन आप सिमरावे, तो गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो शायद आपके सन्मुख आकर के अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ, वो उस गुरु की कृपा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अगर पाठ करने के लिए बैठो, इसी को दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर मैं पाठ करने के लिए जाऊं, ये नवरात्रे हैं, ठीक है, मैं अगर सत्संग ना करना चाहूं, मैं पाठ ना करना चाहूं, तो मैं पता क्या बोलूंगी, यार मैं थोड़ी ना सत्संग कर सकती हूँ। गुरुजी कहते ना, से सिमरे जिना आप सिमरावे, तो गुरुजी शायद मुझसे सत्संग, गुरुजी चाहते नहीं है, मैं पाठ नहीं कर रही, इट मीन्स गुरुजी नहीं चाहते कि मैं पाठ करूं। अगर मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, मैं कह दूं गुरुजी चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। हमारे पास यहाँ जो दिमाग गुरुजी ने दिया है, जो बख्शीश हमको गुरुजी ने दी है, वो सोचने, कहते ना कि कहते बहुत जन्मों के बाद मानस तन पाया, ऐसा आता ना, 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मानुष का तन मिलता है। क्योंकि आज मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये सृष्टि की रचना है जो भगवान ने चलाई, कि जो भी इंसान इस धरती पर आता है, चाहे वो फल के पौधे के रूप में आए, वृक्ष के रूप में आए, चींटी के रूप में आए, जानवर के रूप में आए, बंदर बन जाए, या घोड़ा बन जाए, बिल्ली बन जाए, प्रतिक्रिया और कार्यकारिणी सबकी इक्वल है। क्या? जो इस धरती पर आया है,
जैसे एक फूल उगा तो फूल के बीज से वो फूल गिरेगा तो उसी फूल से दूसरा वृक्ष पैदा होएगा और उसके बाद में उगेगा और पेड़ लगते चले जाएंगे और फूल उगेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से, सॉरी गुरुजी अगर कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट मेरे तो एक सिंपल सी बात है, मंथन जब करने बैठती हूँ तो गुरुजी जानते हैं क्या होगा। सो ऐसे ही जो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, घोड़ा होता है, बकरी होती है, सबका परिवार होता है, सब अपने परिवार से प्यार करते, सब एक दूसरे से प्यार करते, सब उसी सृष्टि के चक्र में रहते हैं, सभी की शादियां होती हैं, सभी के बच्चे होते हैं, और हर एक प्राणी को भगवान ने ये चीज दी है कि उसको अपने जैसे जीव को या अपने जैसी चीजों को पैदा करना है। जैसे लकड़ी पैदा होती तो लकड़ी मतलब वो पैदा ही हुई, अगर लकड़ी उग गई, लकड़ी से ही फर्नीचर बनता है। ठीक है, तो फिर वही लकड़ी कभी जलाने के लिए आग के काम भी आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर एक इंसान की कार्यकारिणी है जो बनी हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से जो इंसान है, इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? एक ही फर्क है कि इंसान को भगवान ने यहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोचने समझने की, यहाँ पे पहचानने की शक्ति दी है। लेकिन जो ये जानवर होते हैं ना, उनके पास में बुद्धि नहीं होती। ठीक है ना, उनके पास में बुद्धि नहीं होती, वो सोच समझ नहीं सकते। जैसे कि मैंने वो कौन सा पॉक्यूपाइंस की स्टोरी सुनाई थी कि जो पॉक्यूपाइंस पैदा होते हैं तो उनके बीच में ना कांटे लगे हुए होते हैं और उनको ये चीजें समझ नहीं होती है कि वो समझ नहीं होती ना, उनके पास उतनी समझ कहाँ होती है, उनके पास में रास्ते ही इतने से सिंपल सिंपल होते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर ईश्वर ने, परमात्मा ने ना वो बुद्धि विवेक वो समझ दी है कि जब मैंने जैसे वो एक बार स्टोरी सुनाई थी कि एक आइलैंड था और उसके ऊपर पॉक्यूपाइंस रहते थे, वहां अनाउंसमेंट हुई थी कि अभी थोड़ी देर के अंदर भारी बर्फबारी होगी। तो पॉक्यूपाइंस क्या सोचते हैं कि हम यहाँ से अपना उठ जाते हैं, चलते हैं और हम कहीं और जाकर के अपना जीवन यापन करेंगे। तो इतने में ही भारी बर्फबारी हो जाती है और पॉक्यूपाइंस नहीं जा पाते। तो उनके पास में दो ही चीजें होती हैं। जो पॉक्यूपाइंस होते हैं ना, उनके पूरी बॉडी के अंदर कांटे होते हैं। अब दो चीजें थी उनके पास। पहला वो ये कि या तो वो ठंड से ठिठुर के मर जाएं या फिर वो एक दूसरे के कांटों को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ में आपस में इकट्ठे हो जाएं और वो ठंड से अपने आप को एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर ले। जब उन्होंने प्रोटेक्ट किया तो क्या हुआ, किसी के यहां से खून निकला, किसी के यहां से, लेकिन जिंदगी सबकी बच गई। और आप और मैं जो होते हैं ना, वो लोग नहीं डिसीजन ले सकते क्योंकि यहाँ समझ भी नहीं है और उनके पास टाइम भी नहीं था, और उनके शरीर पे जो कांटे लगे थे वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं उगाए थे। लेकिन क्या आप और मैं ये सोचते हैं? हम अनायासी ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं कि सब लोगों को हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वाणी से, कहते हैं कि हाथ का लगा हुआ जो थप्पड़ होता है ना, उसकी आवाज ना तो इतनी जोर तक आती है, लगती है, और ना इतनी तेज वो दर्द महसूस होता है जितना मुख से बोली हुई बातों का। क्योंकि कुछ जख्म जो होते हैं ना वो भर जाते हैं, लेकिन जो मुख से निकले हुए जख्म हम लोगों को देते हैं ना, वो नहीं भर पाते। सो इसीलिए कहते हैं कि अपने भीतर ये चीज देखो कि हम भी हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप हो, मैं हूँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, हर एक के जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनसे हमारे को, जिनकी बातें बुरी लगती होंगी, जो कांटों जैसे चुभती होंगी। तो क्या हम अपने भीतर वो बदलाव ला पाए? गुरुजी के सत्संग सुनने से क्या वो बदलाव ला पाए हैं कि हम अपने आप को एटलीस्ट ऐसा बनाएं कि जो पॉक्यूपाइंस के अंदर लगे हुए कांटे थे, जो एक दूसरे को अनायास चुभ रहे थे, वो जानबूझ के नहीं चुभवा रहे थे। तो क्या हम अपने जीवन में ये बदलाव लेकर आए कि आपके और मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को कांटों की चुभन महसूस ना हो। अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाएं कि सबके चेहरे पे स्माइल आए, किसी के दुख का, किसी के रंजिश और ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को परे रखें, किसी के दुख का कारण ना बने। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? यदि हम कर पाते हैं, यदि किसी के दुख से हमको दुख महसूस होता है, किसी की खुशी से हमें खुशी महसूस होती है, तो सही मायने में कोई मापदंड नहीं है। संगत कई बार पूछती है हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी, ये कोई तारों का कनेक्शन थोड़ी है
कि लोग कहते हैं हम कनेक्शन कैसे जोड़ें, कोई तारों का कनेक्शन थोड़ी है जो मैंने जोड़ा और वहां से प्लग ऑन किया और वो जनरेट हो जाएगा। ये कनेक्शन आपके और मेरे भीतर से, एक दूसरे से, हमें रब से जनरेट करना है। उस प्यार को अपने अंदर ना हमें पैदा करना है। जब हमें दूसरों के दुख से महसूस होने लगे ना दुख, और उनकी खुशियों के अंदर हम खुश होने लगे, सही मायने में ये सोचना कि उस समय हम सही मायने में गुरु जी से जुड़ पाए। क्योंकि जब मैंने ये बात बोली, क्यों बोली, ये मैंने एग्जाम्पल ये फील करे है ना। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे इतनी संगत के फोन आए, इतने मैसेजेस आए, ना तो किसी के मेरे पापा के दुख में आके खड़े होने से मेरे पापा ने वापस आना था, ना वो जिंदा हो जाते, कुछ भी नहीं होना था, ना मुझे कोई फर्क पड़ता। लेकिन ये पता चलता है कि कौन हमारे दुख में दुखी होता है। वो जो एहसास होता है, वो दुख किसके लिए महसूस होता है, जिनको आप दिल से अपना मानते हो। तो मैंने क्या कहा, मुझे किसी के फोन से दुख नहीं हुआ, मुझे 3 फोन ना आने से दुख हुआ। पहला फोन मनचंदा अंकल का, जिसका मैंने अपने आप को बेटी माना, जिनकी हर एक बात को नतमस्तक होकर के उनकी बात पे फूल चढ़ाया कि अंकल ने ये बात बोली है तो मेरे बाप ने बोली, मुझे वो काम करना है। उनका फोन क्या था, एक फोन मिलाने से, एक नंबर मिलाने से वो छोटे नहीं हो जाते, ना कोई उनका फोन आने से मेरा रुतबा बढ़ा हो जाता, क्योंकि मेरा तो पिता चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव मल्होत्रा का फोन आता, वीनू का फोन आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता कि जो मैंने उनसे रिश्ता जोड़ा था, जो मैंने उनको अपना माना था, तो वो मेरे दुख में उनको भी दुख हो रहा है। एक फोन कॉल से आने की भी जरूरत नहीं थी। कोरोना का टाइम में कौन कहता है किसी को कहीं आओ, फोन तो कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों के दुख में दुखी होती हूँ, आपके सुख से मुझे सुख मिलता है, क्या आपका मेरे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? ये भाव हमने इसलिए नहीं, ये भाव आपके लिए है कि आप अपने अपनों के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि हम कोई किसी के दुख को कम नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी, देखो, जहां हमें नहीं करना चाहिए, जहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वहां हम लोगों की आदत होती है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई लेना नहीं है, आपका कोई देना नहीं है, वहां इंटरफेयर करोगे आप, वहां फोन भी कर दोगे, वहां एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करोगे, वहां मैसेजेस भी फॉरवर्ड करने शुरू कर दोगे, जहां आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन जहां रोल आएगा वहां एक फोन कॉल नहीं होगी। अपने मतलब के लिए आप फोन कर सकते हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बेटा ऐसा वैसा, लेकिन जब आपके बच्चे को, आपकी बहन को, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है, आप नहीं हो, तो आप डबल जीरो हो गुरु जी की नजरों में। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तो भरा पूरा परिवार है, मेरा सुख से भाई है, और मेरे गुरुजी सबसे बड़े मेरे पिता है, मेरे आप लोग परिवार हो। लेकिन आप अपने अंदर देखो, ये सत्संग आप लोगों के लिए है, अपनी अंतरात्मा को झंझोड़ने के लिए, जगाने के लिए, कि जो शख्स आपसे प्यार करते हैं उनसे आप भी प्यार करना सीखिए। उनको, किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, किसी के दुख में जरूर खड़े हो। अब अगर आप नहीं, मैं कहती हूँ, मैं सल्यूट करती हूँ गुलाटी भैया को, इतनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन से वो गुजर रहे थे, जब मैं कहना नहीं चाहती, मैं वो सत्संग शेयर करूंगी, शुक्राना का सत्संग, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सब कुछ छोड़ करके, वो सिचुएशन छोड़ करके कि वो खुद भी किसी के साथ हॉस्पिटल में है, वो भूल करके उन्होंने ये रियलाइज करवाया, मुझे ये दिखाया कि बेटे मैं तेरे दुख में तेरे साथ हूँ, तो तू ये मत सोच गुरु परिवार है साथ में। तो उनके एक फोन से, मैं कहती हूँ मारवा अंकल का, सेठी अंकल का, मंगला आंटी का सेम टाइम, और इतनी सारी संगत के फोन आए, लेकिन उनके फोनों से फर्क नहीं पड़ता। पता क्यों? क्योंकि उनसे हम डीपली कनेक्टेड नहीं होते ना, उतने इस तरीके से चलते हैं कि गुरु परिवार है। लेकिन जब किसी एक रिश्ते को आप अपना सब कुछ मानते हो, वो रिश्ता जब आपको पीठ दिखाता है तो बहुत जोर से, वो एक ऐसा थप्पड़ होता है जो लगता है ना, सामने से नहीं लगता, लेकिन उसका दर्द ना पता नहीं कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। जितनी बार मुझे वो पल याद आएगा कि मेरे पिता गए, उतनी बार मुझे उन लोगों के रवैये याद आएंगे। मैं तो कहती हूँ गुरु जी उनके ऊपर आँच ना आने दे, बहुत खुशियाँ दें। लेकिन ये सत्संग आप लोगों के लिए, कि ऐसी ही उम्मीद कोई हमसे भी करता होगा, ऐसी ही उम्मीद कोई आपसे भी करता होगा, मुझसे भी करता होगा। तो अब माध्यम क्या है, सोचना क्या है कि गुरु जी का सत्संग, क्या गुरु जी का मंदिर खुल रहा है, इतनी क्यूरियोसिटी, पागलपन। अच्छा एक चीज देखो, अपने अंदर एनालाइज करना,
सोचो। तो आज हम सही मायने में गुरु जी से जुड़ने के लिए गुरु जी से मिलने मंदिर जाएंगे, क्योंकि ना वहां पर कोई जल प्रसाद मिलना है जिसके लिए संगत भागती है, ना वहां कोई लंगर प्रसाद मिलना है, ना वहां मत्था टेकने देना है, ना वहां पर शब्द बानी। पहली चीज, ये जो चीजें बनी, ये मतलब मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैं इस हक के बिल्कुल खिलाफ थी कि अभी मंदिर खुलता। क्यों? क्योंकि सही मायने में ये डर मेरे अंदर आज भी रहता है कि हर बंदा अपने दुख में, अपनी तकलीफ में भागता है मंदिर की तरफ के। ये लगता है कि यार गुरुजी कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गुरुजी इसका इलाज कर सकते हैं, तो क्या गुरुजी कोरोना ठीक नहीं कर सकते? बंदा सोचेगा मैं फट से कोरोना ठीक कराने गुरुजी के पास चला जाऊं, तो क्या होएगा? एक भी कोरोना का बंदा अगर गया और गलती से सरकार को ये पता चल गया कि कोरोना के पेशेंट की वजह से 4 लोगों को कोरोना हुआ, उन्होंने 1 मिनट में मंदिर सील कर देना। आपका मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्या बिगड़ेगा? आपका मेरा ये बिगड़ेगा कि हम अपने पिता से नहीं मिल पाएंगे, और पता नहीं तब तक जब तक कि वो गवर्नमेंट मंदिर नहीं खोलेगी, क्योंकि फिर हम उनकी मोहताजी हो जाएगी। आज हमारा मंदिर हमारे पिता, हमारे गुरु की वजह से बनता, लेकिन संगत ने दे मैसेज पे मैसेज, दे नोटिस पे नोटिस की मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर खोलो। आप एक चीज देखो, क्या गुरु जी घर में नहीं बैठे? अच्छा, अब जब मंदिर ने मंदिर खोल दिए तो हम क्या कर रहे हैं? आज भी क्या है, इतनी क्यूरियोसिटी, पागलपन है। अरे क्या सीखा है लॉकडाउन के अंदर? सबर का अपने अंदर सबर और शुक्र लेकर आओ ना। क्या हो गया जब गुरु जी ने कहते हैं, जब हम कहते हैं हुक्म होना उसका नहीं होता आना, अगर मर्जी उसकी तो बनता बहाना। यदि गुरुजी महाराज ने सोनिया आंटी को मंदिर बुलाना है तो बाय हुक और बाय क्रुक वो बुला ही लेंगे। वो सिर के बल चलते हुए मेरे को जाना पड़ेगा। अगर गुरुजी का हुक्म होगा, वहां कोई पास वास नहीं चलने। अभी 2 मिनट पहले एक आंटी की मेरे पास किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी, कहती है मैं तो शुक्रवार को मंदिर जा रही हूँ, मेरे को तो पास लेने की लोड़ ही नहीं पड़ी, उन्होंने कह दिया तो शुक्रवार को आ जा, मैं तो कोई पास नहीं लिखता। बड़ी बड़ाई कर रहे हो आप, ये कह रहे हो मैं तो कोई पास नहीं लिखता, मेरे वास्ते तो कोई पास नहीं आएगा। अरे तुम हो कौन? अगर गुरुजी का मंदिर है तो वो गुरुजी की मर्जी के हिसाब से चलेगा। आप एक बात को सोचो, आपको ये सोचना चाहिए, ये परिवार है ना, गुरुजी ने क्या पूरा संगत का परिवार है, टेढ़े मेढ़े जैसे मर्जी रंग रूप के लोगों को मैंने एक गुरु परिवार के रूपी माला में पिरोया है। तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि जिसको भी नंबर मिलेगा, जिसका भी नंबर आएगा, गुरु जी की कृपा से हम मंदिर जाएंगे और गुरु जी बुलाएंगे। गुरु जी ने बुलाना है ना तो आपको मुझको कभी भी बुला लेंगे। अरे आप ये चीज सोचो, आप लोगों को अग्रेसिव करने के लिए आप लोगों को ना जान के भड़काने की कोशिश कर रहे हो। होगा क्या? आपका नुकसान होगा। आज 2 दिन के लिए मंदिर खुला है, अगर ये सक्सेसफुल होएगा फिर 3 दिन के लिए खुलेगा, फिर 4 दिन के लिए खुलेगा, फिर परमानेंट खुल जाएगा। लेकिन आप ये रोला रप्पा डालोगे, शोर शराबा डालोगे, उसको मिल रहा है पास, मुझे नहीं मिल रहा, मेरे को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, संगत के अंदर आक्रोश फैलेगा, संगत भड़केगी। संगत भड़केगी तो क्या करेगी? एक साथ पहुंचेगी, एक साथ पहुंचेगी। किसी ने अगर मंदिर के अंदर मतलब गवर्नमेंट के अंदर कॉल करके ये कह दिया कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई है, 100 से ज्यादा लोग हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, इमीडिएट इफेक्ट से मंदिर सील कर दिया जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर कैसे जाओगे गुरुजी के पास? तो थोड़ा सा सोचो ना, क्या हो गया मंदिर नहीं जा पा रहे? एक चीज सोचो। फिर अब कई लोगों को इसमें भी एतराज हो रही है। अब देखो एक बात सोचो, 2 घंटे का रास्ता है, वहां पे आ गया नोटिस लिखा हुआ, क्या हो रहा है? ये आप लोगों की वजह से हो रहा है, आप लोगों के पागलपन की वजह से हो रहा है। मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर। अरे क्या हुआ? मंदिर जाने की इतनी भूख क्यों है? क्यों है इतनी मंदिर जाने की भूख? गुरुजी तो घर में भी बैठे हैं। आपको लगता है लंगर प्रसाद से गुरुजी ने ब्लेस करना, लंगर उत्थे नहीं मिलना? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है जल प्रसाद नाल ब्लेस करते हैं गुरुजी, जल प्रसाद उत्थे नहीं मिलना? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है उत्थे बह के शब्द कीर्तन सुनांगे, शब्द पानी सुनांगे, उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ भी नहीं सुनन ਨੂੰ मिलनी, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ नहीं सकते उत्थे। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है मत्था टेकना, ਉਹ भी नहीं ਤੁਸੀਂ टेकना। कानू ਆਪਾਂ पागलों वांगू नसी फिरते हैं कि नहीं मंदिर जाना है, मंदिर जाना, हुणे ही जाना है। अरे नहीं मिल रहा है पास, अगले हफ्ते अप्लाई कर लेना। अभी नहीं मिल रहा है, 2 घंटे बाद अप्लाई कर लेना। आप एक चीज सोचो, रात के समय अप्लाई कर लेना, सब सो रहे होंगे, गुरुजी दे देंगे। आप कहते हो, संगत कहती है आंटी झूठ फरेब हो रहा है, फूल बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, इन्होंने पहले ही पासेस दे दिए हैं, पहले ही पासेस दे दिए। अरे एक चीज सोचो,
रात को 12 बजे 1 बजे आप मैसेज जनरेट करने के लिए डाल रहे हो, कैसे होएगा? आपको कैसे मिलेगा? वेटिंग में क्यों नहीं जाएगा? अगले दिन ही तो वो जो लोग सेवा पे लगे हुए हैं वो सुबह उठेंगे तो अपनी सेवा करेंगे, कोड जनरेट होकर के स्टेटस आपको बता देंगे कि आपको फलाने दिन जाना है। सो क्या हो गया यार? एक चीज सोचो, गुरुजी की संगत आप लोग कह रहे हैं जी अभी अभी तो इन्होंने 10 मिनट पहले मैसेज डाला है और 10 मिनट के अंदर ही सारे सीटें बुक होगी। अरे कितने लोग हैं? एक दिन के अंदर 1000 बंदा भी अलाउड नहीं है। 1 घंटे में 100 की गिनती है तो कितने घंटे मंदिर खुलना है? थोड़ा सा सोच लो ना, थोड़ा सा सोच लो यार। 10 घंटे मंदिर खुलना है, 1 महीने के अंदर कितने घंटे खुल जाएगा? 3000 घंटे खुलेगा। 3000 घंटे में हमारी संगत कितनी है? आज 10 मिनट के अंदर 1000 लोग जब एक साथ, आपने कभी सोचा है जब नेट चलता है, इंटरनेट होता है, आपने देखा होगा न्यू ईयर पे या कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं उस समय ब्लॉक कर दिए जाते हैं मैसेजेस, क्यों? सर्वर डाउन हो जाते हैं। क्यों होता है? बच्चों के रिजल्ट आते हैं 10वीं 12वीं के, 10th के, 12th के, आपने देखा है या कॉलेजेस के, वो रिजल्ट एकदम से खुलती नहीं है साइट्स। क्यों? क्योंकि सभी जगह से लोग उसको खोल के बैठे होते हैं कि मेरा वो बुक हो जाए। अबे यार वो एक साइड है, हैंग हो सकती है। कोई मंदिर वाले प्लानिंग थोड़ी करे। और वैसे भी मैं तो ये मानती हूँ, मंदिर वाले होते कौन है? सेवादार होते कौन है? आपको मंदिर बुलाने वाले गुरु बुलाएगा ना मंदिर। आप सोच क्यों रहे हो कि फलाना बंदा पार्शलिटी कर जाएगा, फलाना बंदा ऐसा? कोई जरूरत नहीं है, घर बैठो, गुरुजी बैठे हैं, 1 बाय 1 जाओ। वो कहते हैं ठंडा करके खाना चाहिए, तत्ता तत्ता खान नाल जीभ सड़ जाती है, मुंह सड़ जाता है। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਹੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ अब कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ए देखो जी वॉशरूम नहीं खुलना, ए नहीं खुलना, ए पखंड कर रहे हैं, इदा कर रहे हैं। अरे तुसी सोचो तो सही, वो क्यों कर रहे हैं? अरे वो तो चाहते हैं कि आप लोग सिस्टम में, अब देखो बड़े बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं। अरे इतने ओल्ड एज को वैसे ही कह रहे हैं ना कि नहीं आना चाहिए। हर मंदिर के अंदर है कि 10 साल से छोटों को अलाउड नहीं है, सीनियर सिटीजन्स को अलाउड नहीं है। क्यों? आपकी सेफर साइड के लिए। अगर यही चीज़ आप ये सोचो कि वो आपके लिए गुरुजी घर बैठे बैठे आपको मंत्र जाप सुनाते हैं, लाइव दर्शन देते हैं, और जितना दिल से आप वो दर्शनों को कर पाते हो उतना इजीली आप मंदिर के अंदर नहीं कर पाओगे। डर बैठा रहेगा आपके अंदर भी। और जो मैनेजमेंट के लोग जो नियम बना रहे हैं ना, सीरियसली उनके अंदर कितना डर बैठा होगा। जय गुरु जी। आप ये चीज़ सोचो कि वो अपने से बढ़ करके सोच रहे होंगे। उनके घर में भी छोटे बच्चे भी हैं, उनके घर में भी बड़े बड़े लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं जो सेवा करने आ रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं। नहीं सोचना ऐसा। अगर गुरु जी से प्यार करते हो, मेरे को तो पता है क्या लग रहा था, मतलब मैं दिल की बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु जी आपने हमको इतना ब्लेस कर दिया, सॉरी इतने सत्संग सुना दिया आपने, इतना कुछ कर दिया, तो अब हम लोग पता कैसे हो गए होंगे? हम लोग इस तरीके से चल रहे होंगे कि हमारा ना मंदिर को देखने का नजरिया, वहाँ संगत से मिलने का नजरिया, सेवा करने का नजरिया, गुरु जी को मत्था टेकने का नजरिया, गुरु जी से जुड़ने का नजरिया हमारा जो है बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन संगत के बिहेवियर से, इंक्लूडिंग मी, मेरे को लगता है कि शायद आज भी हम गुरु जी से कहाँ जुड़ पाए हैं। अपने अंदर देखो, क्या जुड़ पाए हैं? क्या हम समझ रहे हैं उस बातों को? हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? तेरा बहाना मीठा लागे। तो गुरुजी के ऊपर देखो ना। इनफैक्ट सोचो कि गुरुजी आपने हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा कुछ, ये वायरस फैलाया अपने से कनेक्शन जोड़ने के लिए, क्योंकि गुरुजी ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ संगत ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ जा रही है। गुरुजी कहते सी मेरी संगत तो चुटकी भर है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने मंदिर मैनेजमेंट के सामने रखा था आज से ठीक 2 साल पहले। जब मैंने ये देखा कि हम डुगरी गए, जो लोग भी आज से 2 साल पहले डुगरी गए होंगे तो वहाँ उन्होंने देखा होगा कि संगत इतनी हाइपर हो गई थी, इतना वहाँ गर्मी होती है, इतना सब कुछ था कि संगत ने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया था। कई संगत के लोगों ने तो बिना ये सोचे समझे कि सेवादार बेचारा भूखा प्यासा यहाँ खड़ा होकर के सेवा कर रहा होगा,
उनको स्लैप तक कर दिया। आप ये चीज भूल गए, आप किसी आदमी को स्लैप कर रहे हो, उसके पास भी हाथ है। आप किसी औरत को, एक लेडी ने तो मतलब मैं आपको बताऊं, मैं सेवादारों की भी कमियां बताऊंगी। बैच पहनने से हम सेवादार नहीं हो जाते। हमारे राइट्स, हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं बड़ा होता, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। हमें ये चीजें सोचना चाहिए कि जो सेवादार के गले में जो कार्ड होता है, वो कहते हैं जैसे कुत्ते के गले में पट्टा पड़ता ना, हम वो कुत्ते बन जाते हैं अपने गुरु घर के। बहुत बुरा लगता है लोगों को सुन के, लेकिन सच्ची बात है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे शहनशाह मैंने कुत्ते आंचे रख ले। क्यों? क्योंकि सेवादार ना कुत्तों का भी कुत्ता होता है। कुत्ता कौन होता है? जो एक दर से जुड़ना। वो कहते हैं ना, जो कुत्ता दर दर फिरे, धुर धुर करे सब कोई, एक दर का हो फिरे फिर धुर धुर करे ना कोई। आज हम इतनी जगह जाते हैं, इतने सत्संग भी सुनते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, लेकिन हमें विश्वास अटूट और प्यार अपने गुरु से है। क्योंकि गुरु जी से जुड़ने का मापदंड क्या है? गुरु जी से जुड़ने का क्या मापदंड है? सिर्फ इतना कि अगर गुरु की बताई हुई बातें आपको अच्छी लगने लगी हैं, उनकी बानी के अंदर, कुर्बानी के अंदर आपको रस आने लगा है, इट मीन्स आप गुरु जी से कनेक्ट हो पा रहे हो। अगर किसी के दुख को आप समझ पा रहे हो तो आप गुरु से कनेक्ट हो पा रहे हो। अब बात क्या होती है, क्या हम ऐसा कर भी पा रहे हैं? नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ना सुनते तो हैं, वो कहते हैं गुरु जी को तो सब मानते हैं, बट गुरु जी की कोई नहीं मानता। और ये बहुत कठोर सच्चाई है। जिस दिन हम गुरु जी को मानने से ज्यादा गुरु जी की मानने लगेंगे, मैं क्यों कहती हूं ऐसा आपको पता है? मेरे को गुरु जी ने इन 6 सालों के बीच में ऐसी ऐसी संगत के साथ इंटरेक्शन कराया है, जो पुरानी से पुरानी संगत है, नई से नई संगत है। गुरु जी के बड़े से बड़े कोऑर्डिनेटर है। गुरु जी का वन टू ऑल, मैं किसी एक की गिनती नहीं गिन रही। गुरु जी की बहू रानियों, गुरु जी का बेटा है, भतीजा है, पोते हैं, पोती हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके भांजे हैं, भांजी हैं, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मैसेज आया है, हनीशा जी का बर्थडे है। गुरुजी ब्लेस यू बेटा। एंड आपकी उम्र अगर बड़ी हो तो दीदी आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे। मुझे नहीं पता, एक आंटी ने लिखा कि मेरी बिटिया का बर्थडे है। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुरु परिवार का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद इसको लेकर के ना। देखो, मैं यहाँ किसी को ना नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठी, किसी को ना बड़ा बनाना चाहती हूँ, ना नीचा दिखाना चाहती हूँ, ना ऊंचा बोलना चाहती हूँ, ना माड़ा बोलना चाहती हूँ। मैं सच बोलूंगी। वो सच कैसा और क्यों होगा? क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सच बोलती हूँ। किसके फेवर में जाता है, किसके अगेंस्ट जाता है, डजेंट मैटर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई क्या कहेगा, किसको बोलेगा, किसको ये मैसेज शेयर करेगा, किसको ये वीडियो शेयर करेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही कहती हूँ कि मेरे सारे सत्संग शेयर किया करो। पता नहीं गुरुजी किसके माध्यम से किसको क्या आंसर दे दें। तो ये सत्संग है डुगरी का सत्संग। जब हम डुगरी जा रहे थे, आप लॉजिक सुनना। जैसे कि मैंने कहा कि जो गुरु जी की संगत होती है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड आता है, एक तरफ टेल आता है। ऐसे जो ग्लास होता है, आधा खाली होता है, आधा भरा होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोनिया आंटी किसी के लिए बहुत अच्छी है, किसी के लिए सोनिया आंटी बिल्कुल दुश्मन जैसी है। जो ये सोचता है अरे यार इससे ज्यादा घटिया तो कोई औरत ही नहीं हो सकती, इससे ज्यादा गुस्सैली कोई औरत नहीं हो सकती। कोई सोचता है इससे प्यारी कोई लड़की नहीं हो सकती, ये तो संगत को बहुत प्यार करती है। कोई ये सोचता होगा यार ये तो सबको गलत बोलती है। तो क्या होता है, डिपेंड करता है आगे आगे और आने वाले कल में क्या है, किसके लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कहते ना कि गुरुजी जो हैं, guruji.com, हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि गुरुजी से जुड़ना है। एंड गुरुजी के पास में कंचन जी, गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, हैप्पी बर्थडे। मैं थोड़ी देर बाद सबके बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, बट मुझे ना थोड़ा सा मेरे मन के जो भाव है ना, वो प्लीज गुरुजी की मर्जी से निकले, वो मुझे कह लेने दो आज। पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, आपके साथ में मैं शेयर कर पाऊं या ना कर पाऊं। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, सच्चा बोलने वाला जो इंसान होता है उसके ना 36,000 दुश्मन भी हो जाते हैं। मेरे को इन दिनों में कई ऐसे फोन कॉल्स भी आते हैं कि प्लीज आप अलर्ट रहना, प्लीज आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, कोई आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, कोई आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि जैसे अनिल अरोड़ा अंकल आज ना मुझे कहते कि अनिल अंकल की ना वो बात याद आ रही है कि अंकल ने एक दिन मुझे कहा था कि सोनिया तेरे को एक बात बोलूं कि बेटे असी नहीं रवांगे लेकिन तू संगत नू जोड़ना है। और मैं ना हंस पड़ती थी। मैं कहती थी, कहते थे तूने संगत जोड़नी है।
तूने संगत को जोड़ने की सेवा करनी है। और मैं हंसती थी कि मैं क्या अंकल, मैनू तो कोई जानता ही नहीं है, मैं किद्दां संगत नू जोड़न की सेवा करनी है, और मैनू तो बोलना भी नहीं आता, और मैनू तो कुछ पता भी नहीं है, और मैं तो गुरु जी के बारे में ABCD भी नहीं जानती। बट आज मुझे ये लगता है कि शायद गुरु जी महाराज ने उनके मुख से वो वचन करे थे, और कहीं ना कहीं मुझे सच में ये सेवा मिल रही है कि आज थोड़ा सा ही सही, पर शायद मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाती हूँ, आपसे बात कर पाती हूँ। अब जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत गुरुजी ने ऐसा सत्संग मेरे दिमाग में डाला है जो बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन्स को दूर करेगा। यहाँ पर ना आपका मापदंड होगा, आप सही की तरफ लेकर जाओगे, नेगेटिव लोगे उसमें या पॉजिटिव लोगे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि सबसे पहले ये जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सत्संग को शेयर कीजिए, उसके बाद मैं अगला सत्संग शेयर करूंगी। तब तक मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ और अपने मन की बात आपसे शेयर करती हूँ कि कभी भी ना किसी इंसान के अनुसार आपको ना मुझे देखना है, ना अपनी माँ को देखना, ना अपनी बहन को देखना, ना किसी को देखना। क्यों? वो कहते हैं ना कि बचपन से मुझे ना शेरो शायरी का बहुत शौक है, तो मुझे ना एक बात याद आती है कि मैं हमेशा से कहती थी कि वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है, हमें आपकी चाह होती है। वैसे तो देखते हैं सब एक ही नज़रों से, आंखों से ही देखते हैं ना, पर सबकी अपनी अपनी एक निगाह होती है। सो सीरियसली देखो, ये कहते हैं ना कि ये जीना झूठ है, मरना सत्य है। तो ये बिल्कुल मत घबराया करो कि ऐसा क्यों बोला। पता क्यों? क्योंकि सही मायने में ना, वो कहते ना, जीना ऐसा जीना होवे जीना कोई कल पाए तू, मरना ऐसा मरना होवे कि मर के फिर ना आए तू। सब हंसते हो तू रोता हो जिस वक्त जहां में आए तू, सब रोते हो तू हंसता हो जिस वक्त जहां से जाए तू। सो अनिल अंकल का ना सत्संग में वो उनके सॉन्ग बजता था कि हर अख, अंकल का स्टेटस था कि हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा मैं। और सच्ची बात मैं बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग मी। मैं कहती हूँ मुझे लोगों ने मैसेजेस कर करके ये चीजें बोली थी कि सोनिया आंटी, आपने अंकल की डेथ के मैसेज को इतना स्प्रेड कर दिया है, आप इतने उनके प्यार में पागल हो गए हो कि शायद इतनी संगत तो गुरुजी ने जब समाधि ली थी तब नहीं थी जितनी संगत अनिल अरोड़ा की डेथ पे इकट्ठी हुई है। तो आप अपने आप के अंदर देखो, हम उस बंदे की पॉजिटिविटी देखें, उसकी अच्छाइयां देखें कि उसने संगत को जोड़ा। आज वो नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ पूरा कीर्ति नगर, पूरा रजौरी गार्डन, रमेश नगर, पता नहीं कितने हजारों लाखों बंदे होंगे जिनको, और मेरे जैसे बंदे जो रोहिणी में रहते हुए भी अनिल अरोड़ा अंकल की वजह से गुरुजी से इतना डीप कनेक्टेड हो गए। सो कहते हैं एक इंसान की अच्छाइयों को देखना चाहिए। मैं ये चीजें नहीं देखती थी कि अंकल कब मुझे हक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मिले या नहीं मिले। मुझे आज भी वो सीन याद आ रहा है कि कोरल बैंकेट में सत्संग था एंड अनिल अरोड़ा अंकल मुझे मिले, मंगला आंटी का सत्संग था। सो उसकी वजह से मैं, वो फर्स्ट वेडनेसडे था, मैं वहां गई हुई थी, तो वहां अंकल मुझे मिले। और मैं जब अंकल को हक करने लगी तो अंकल ने मुझे कहा, बेटे ना मेरे कोल ना आई। मैं क्या, क्यों की होया? मैं क्या, मैं हूं तुहाडी धी नहीं आ? कहंदे नहीं नहीं, तू मेरी धी ते है, लेकिन तेरी ना एक पहचान है, संगत तेनू पहचानदी है, तेनू प्यार करदी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह दे नाल तेरे उत्ते कोई गल आए। मैं क्या, ये क्या बात कह दी आपने? मैंने कहा अंकल ये कह क्या दिया आपने? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उस समय वो मैटर था, सॉरी टू से, एंड सदा आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माइंड मत करना। तो उस समय वो मैटर चल रहा था कि सदा आंटी ने अंकल के लिए बहुत कुछ लिखा था, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है और सदा ने ऐसे ऐसे बोला है, तो लोग तुझे भी गलत समझेंगे क्योंकि वो मेरे लिए फेसबुक पे बहुत गलत गलत लिख रही है। तो मैंने अंकल को एक बात बोली, मैंने कहा अंकल आपने बड़ी प्यारी बात बोल दी है, लेकिन अब आप अपनी बेटी की भी बात मान लो। कहते क्या? मैंने कहा मेरे सिर के ऊपर हाथ रखो। वो पहली पिक्चर थी और पहली और आखिरी जो अंकल के साथ कोरल बैंकेट में मैंने ली। मैंने अंकल को कहा मेरे सिर के ऊपर हाथ रखो, अगर आपको इतना विश्वास है कि आप आपकी इस बेटी को लोग अपनेपन में और प्यार से और इस बात से पहचानते हैं और मानते हैं कि ये सच का साथ देती है और सच बोलती है ना, तो अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखो। तो ये अपने आप में सबके लिए एक सबक है कि अगर मेरे सिर के ऊपर आपका हाथ है तो आप कभी गलत इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी गलत इंसान से अपने सिर पे हाथ
सोनिया तो नहीं रखवा सकती, क्योंकि मुझे उन चीज़ों से मैटर नहीं करता कौन ओल्ड संगत है कौन नई है। मैं आई डजंट मीन मेरे को इन सब चीज़ों से लेना नहीं है एंड डजंट मैटर कि कौन क्या है, लेकिन मुझे इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरे नज़रिए में आप कैसे, और मैं हर एक इंसान को इंडिविजुअली अपने नज़रिए से देखती हूँ, मैं लोगों के नज़रिए से नहीं देखती। तो अंकल ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने अंकल को एक ही बात बोली एंड जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं ना वो मेरी भाषा ही पहचान गए होंगे। मैंने अंकल को बोला, तो मैंने अंकल को एक ही बात बोली, मैंने कहा अंकल एक छोटी सी बात याद रखना, मैं आपके बड़प्पन के लिए आपकी तारीफ के लिए कुछ नहीं लिखूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर सदा आंटी ये चाहती है कि वो फेसबुक के थ्रू आपसे जवाब मांग रही है तो फेसबुक पे उसको जवाब दो। तो मैंने क्या लिखा कि मेरी अंकल से एक छोटी सी गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है। अंकल को मैंने बोला कि आप उनको ये बोलो कि मैं आपको पब्लिकली जवाब दूंगा, क्योंकि जब बच्चे जिद करते तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि पब्लिकली उनको अपने बच्चों की डिमांड पूरी करनी है, क्योंकि वो बच्चों के लिए माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। तो मैंने उनको बोला, तो मैंने कहा आप उनको बोलो कि मैं आपको फेसबुक पे रिप्लाई चाहिए, फेसबुक पे रिप्लाई देता हूँ, लेकिन ये मीटिंग बंद कमरे के अंदर होगी और जो भी बात आपकी और हमारे बीच में होगी उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो संगत विल डिसाइड कि कौन सच्चा था कौन झूठा था, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी मापदंड नहीं हो सकता। ये कहना ना, लोगों को डर लगता है, लोग सोचते हैं अरे यार मैं सोनिया से बात करूं। मुझे हाल फिलहाल में किसी का फोन आया कि फलाना बंदा कह रहा है, मटकन अंकल ने मुझे फ़ोन किया और कहा, कहते फलानी संगत कह रही है कि सोनिया से तो ना बात ही नहीं करनी चाहिए, सोनिया तो ना सभी की रिकॉर्डिंग करती है। अरे एक बात बताओ, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर आजकल सभी के फ़ोन में है, आपके भी है मेरे भी है औरों के भी है। तो एक चीज़ देखो ना, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो दो लोगों की हो रही है ना, आपकी आवाज़ में मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ। आप क्या बोलोगे जो आपके मन का भाव है, मैं क्या बोलूंगी जो मेरे मन का भाव है। यार मैं तो पब्लिकली भी बोल रही हूँ ना, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं तो पब्लिकली सरेआम बोल रही हूँ जो बात मुझे बोलनी है, वो मेरे मन का भाव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल नहीं सकते। सो क्या हुआ था इन बिटवीन, जब वो अंकल और उनकी बात हुई तो आंटी ने उनको सॉरी बोला और खुद आंटी ने ये चीज़ें लिखी कि मैं डीप स्ट्रेस में चली गई थी तो मैंने ये स्टेप ले लिया। बात खत्म होगी ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और वही आंटी जो एक टाइम में ये कह रही थी कि मैं मंदिर की ईंट से ईंट बजा दूंगी, आज वही आंटी के भजन मंदिर से वापस रिलीज हो रहे हैं, वही आंटी मंदिर के लिए गा रही है। सो क्या हुआ, अगर संगत के पास बुद्धि और विवेक हो तो वो ये सोचे कि यार क्या है ये, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था ऐसे नहीं कहा था कि पहले तोलो फिर बोलो। आप ये कह रहे हो कि गंदगी है, तो या तो गंदगी को साफ करने का दम रखो, मेजॉरिटी इज अ स्ट्रेंथ। आप, मैं कहती हूँ कहना बड़ा आसान है, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे किसी की बुराई करना, किसी की रिकॉर्डिंग्स को वायरल करना बड़ा इजी होता है, किसी के द्वारा भेजे हुए मैसेजेस को वायरल करना बड़ा इजी होता है। मुश्किल क्या होता है, आज जो 1000 लोग गुरुजी की संगत लाखों करोड़ों में इधर से उधर अटरम पटरम अला बला इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी कुछ मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी ने क्या है मिठे चौल खा लो कोरोना खत्म हो जाएगा, गुरुजी ने क्या चपाती प्रसाद खा लो कोरोना खत्म हो जाएगा, गुरुजी ने क्या अम्ब खा लो, गुरुजी ने क्या मिट्टी सेवियां बना लो। तो ये ऐसे जो मैसेजेस होते हैं आप लोग इतने वायरल कर रहे हो। किसी आंटी ने लिख करके भेजा कि गुरुजी कह रहे ने ये 5 मंत्र जाप करो तो जो जो इन मंत्र जाप को करेगा कोरोना उसको इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने यहीं से शुरुआत करी थी। एक बात बताओ, क्या गुरुजी, अच्छा उससे भी बढ़कर क्या गुरुजी के मंत्र जाप के अंदर वो शक्ति नहीं है कि गुरुजी कहेंगे महामृत्युंजय का जाप कर लो, गुरुजी कहेंगे ये जाप कर लो वो जाप कर लो, माता रानी का जाप कर लो। गुरुजी नहीं कह रहे, आपकी इंट्यूशंस हैं, आप गुरुजी के बारे में जो सोच रहे हो, आपके मन के भाव आप व्यक्त कर रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, गुरुजी का नाम यूज कर रहे हो। ऐसे ही एक आंटी ने मैसेज डाला था कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि ये बंदे बच जाएंगे, जो माता रानी जो गुरुजी को मानेगा बस वो बच जाएगा और बाकी सब लोग को कोरोना हो जाएगा, वो कोरोना की वजह से मर जाएंगे। अरे एक बात बताओ, 33 करोड़ देवी देवता है, हर बंदा तो गुरुजी का फॉलोअर नहीं हो सकता। हर बंदे के लिए उसका गुरु उस रब के जैसा है। जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं उनके लिए गुरु नानक देव जी जैसा कोई नहीं, जो माँ झंडे वाली को मानता है उसके लिए झंडे वाली से बड़ा कोई नहीं, जो हरमलापी जी को मानता है, जो काशनी जी को मानता है, जो मतलब अनंतपुर वालों के मानते हैं, हर बंदे के लिए, मतलब जो बच्चे होते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं, पर
किसके माँ बाप की वैल्यू, मासी मासड़ की किसी को परवाह होती है? आपके बाप को कोई गलत बने, 1 मिनट के अंदर एक चपेड़ मारोगे उसके ऊपर घुमा के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को गलत बोलने की। क्या मासी मासड़ के लिए, बुआ फुफ्फड़ के लिए कोई लड़ता है क्या? कोई नहीं लड़ता। तो ऐसे ही हर इंसान जो जिस रब को मानते हैं उसके लिए वो रब वैल्यूएबल है। तो ये किसने कहा कि जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं अगर वो गुरु जी को नहीं मानेंगे, गुरु जी का पाठ नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे? ऐसी अफवाहें फैलानी गलत होती है। गुरु जी ने नहीं सिखाया, गुरु जी नहीं कहते हैं चीज़ां करनियां ना कहनियां ना सिखानियां। और जो लोग उकसाते हैं लोगों को, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, ये जो 1000 लोग कोई भी मैसेज वायरल होता है जब आपसे जा करके किसी के पास वापस आता है, तो आप समझिए कि कितने लोग उसको शेयर करने में दबा के शेयर कर रहे होते हैं। आज अगर कोई रियल सत्संग हो रहा है उसको कोई शेयर नहीं करेगा। अगर मैं आपके साथ में सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं सच बोल रही हूँ और सही सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग आप वायरल करो। अगर आप वायरल करोगे तो क्या होएगा, एक ही टाइम के अंदर यहाँ 10,000 से भी ज्यादा, इस ग्रुप के अंदर 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, और कितने लोगों को आप, हर एक इंसान की आईडी के अंदर 500, 200, 400, 1000 लोग होंगे। अगर आप लोगों ने शेयर किया हो और किसी को सच में अच्छा या सच्चा या कुछ समझ आ रहा हो, जैसे कि आप लिखते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप तारीफें लिखो या बुराई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, अपने मन का भाव मुँह है। कभी नहीं कहती मुझे गुरुजी ने बोला है ऐसा बोल दो, मैं बोलती नहीं, कुछ भी नहीं है। आप एक चीज देखो, आप ये चीजें बोल रहे हो, अगर वो आप लोगों ने शेयर किया हो, ठीक है, तो 10,000 या 15,000 लोग अभी के अभी यहाँ पे आ जाएं और दिख जाए मुझे कि व्यू कर रहे हैं, विजन हो रहा है, मतलब लोगर व्यूअरशिप में ये आई आइकन बना है, इसके अंदर मुझे दिख जाए 1000 लोग जुड़ गए, 5,000 लोग जुड़ गए। नहीं दिखते ना, क्यों? क्योंकि हम शेयर ही नहीं करते, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता। एक्चुअली में सच्चाई पता क्या है, बहुत बुरा लग रहा होगा, 90% लोग बिना सोचे समझे, बिना देखे भेड़ चाल का इस्तेमाल करते हैं कि मैसेज आया, चल भी वायरल करना है, आगे शेयर करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना है, शेयर करना है, दबा के शेयर करना है। ये नहीं सोच रहे वो कि क्या करना है और क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या निकलेगा। ये गुरु की शान के खिलाफ जाएगा या मर्यादा के खिलाफ जाएगा, या गुरु की मर्यादा को बढ़ाएगा या उनका उल्लंघन करेगा। संगत, गुरु जी कहते सी संगत जोड़ो, तो हम संगत को जोड़ने का काम कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वे में संगत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज कल रात को मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं गुरु विशेष सूचना मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप से नंबर्स ले करके संगत को, आंटियों को कॉल किए जा रहे हैं और उनको बैक गेट से अंदर बुलाया जा रहा है। हम लोग भूल गए हैं कि हम गुरु के मंदिर की छवि को, गुरु के नाम को धूमिल करने की पूरी, मुझे लगता है ठान चुके हैं कि गुरु का नाम खराब करना ही करना है, मिट्टी पलीत करानी है। हमें ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हो, अबे यार क्यों? किसने कहा? हमें तो कोई फोन कॉल नहीं आया, हम भी तो सेवादार हैं, हम भी तो सेवादार हैं, हमें नहीं आया। मुझे आज से 2 साल पहले एक फोन कॉल आई थी कि आंटी, 2 साल की बात है, एक ना धर्मशाला के पास एक मंदिर बन रहा था, मुझे ये फोन आया था कि आंटी वहां पर ना आंटियों को, सेवादार आंटियों को बुलाया जा रहा है सेवा करने के लिए। एक बात बताओ, मैंने एक ही बात बोली, किसने बोला है जाने के लिए? आपको सेवा करनी, अपने बीवी बच्चों की करो, अपने घर वालों की सेवा करो। आप यहाँ से सेवा करने जा रहे हो, आपको पता भी है वहां कौन बैठे, और गुरुजी ने कहा है आपको ईंट पत्थर कंकड़ बुनने के लिए, वहां जाकर के सेवा करने के लिए। अगर कार सेवा करनी है गुरुद्वारे में करो ना, आपके सामने यहाँ भी तो हो रही है। आप यहाँ से धर्मशाला जा रहे हो सेवा करने के लिए, आपको क्या पता वहां जो बंदा बैठा है वो रियल है भी या नहीं, वो जेन्युइन है भी या नहीं, वो सही में आपके साथ में क्या करेगा, वहां पर कोई सेवा है भी या नहीं। अरे पागल हो गए हो? मैंने सारी और अनमेरिड लड़कियां, और वहां पे आंटियों को सेवा करने के लिए बुलाया गया था, ऐसा मुझे एक आंटी ने मैसेज दिखाया और फोन किया, अपराजिता आंटी ने, और मुझे बोला कि आंटी ऐसे ऐसे बात है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा खबरदार है अगर एक भी संगत गई तो, खबरदार है अगर एक भी हमारी लड़कियां यहाँ से बाहर गई तो। अरे अपने घर में सेवा कर लो ना, अपने माँ बाप की सेवा कर लो ना। आप जा रहे हो, हमने आज तक नहीं देखा वहां पर कौन मंदिर चला रहे, कौन नहीं है, क्या है। मैं एक बात बोलती हूँ, आप एक बात को अपने अंदर भीतर उतार लो, चाहे वो गुरु जी का बड़ा मंदिर ही क्यों ना हो।
गुरु जी से मंदिर है, चाहे वो बड़ा मंदिर है, चाहे वो बॉम्बे मंदिर है, चाहे वो डुगरी मंदिर है, चाहे वो धर्मशाला का मंदिर है, चाहे वो ग्रेटर कैलाश का मंदिर है, चाहे वो एम्पायर स्टेट का मंदिर है, गुरु जी हैं। गुरु जी से हम प्यार करते हैं। अगर हमें गुरु जी से प्यार है तो गुरु जी की वजह से, गुरु जी से मंदिर है, मंदिर से गुरु जी नहीं है। आप बड़े मंदिर में गुरु जी को ढूंढने क्यों जा रहे हो? आप कह रहे हो अरे भेड़ चाल बन गई, मेरे को टिकट नहीं मिल रही, मेरा ई पास नहीं बन रहा। ये बेवकूफियां हैं, इन बेवकूफियों से बाहर निकलो। गुरुजी यहाँ भीतर विराजमान है। सॉरी टू से आज बहुत लंबा हो गया सत्संग, गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, पता नहीं आज मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। बट हमको तो ये सोचना चाहिए कि एकजुट हो करके संगत कहती है जब तक कोरोना ठीक नहीं होता अंकल कोई जरूरत नहीं मंदिर खोलने की। हमारे गुरुजी घर में विराजमान है, हमारे साथ, हमारे भीतर विराजमान है, हमारे घरों में विराजमान है, कोऑपरेट करते। और फिर मंदिर मैनेजमेंट कौन है? क्या है मंदिर मैनेजमेंट? आपके और मेरे जैसे लोग हैं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कौन होते हैं वो डिसीजन लेने वाले? गुरुजी के ऊपर छोड़ो ना गुरुजी के डिसीजंस को, कोई नहीं ले सकता डिसीजन। आपको कोऑपरेट करना चाहिए था, बिकॉज आपको पता है कि सामने कोविड सेंटर है राधा स्वामी सत्संग भवन में। बड़े से बड़े मंदिर भी आज की डेट में अभी भी बंद है, क्योंकि हमारे मंदिर का सिस्टम डिफरेंट है। आपको ये कोऑपरेट करना चाहिए था कि अंकल कोई बात नहीं, जब कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप तब मंदिर खोलना। अब क्या है, मंदिर बेशक हम आने दें या ना आने दें, संगत कितनी जाएगी, कितने लोग मानेंगे इस बात को कि ई पास लेकर जाएं? कुछ लोग भड़कते हुए फिर भी जाएंगे वहां पे, रोला रप्पा और तमाशे करेंगे कि मेरे को अंदर आने दो। आपके साथ जो भीड़ में खड़ा हुआ है उसको कोरोना है या नहीं है आपको क्या पता चलेगा? फिर क्या होगा अगर एक को भी कोरोना हो गया? फिर गुरु का नाम खराब होगा। इन दिनों में हम लोग ये नहीं सोच रहे कि हमें अपना आचरण ऐसा बनाना है कि गुरु जी का नाम हमारी वजह से खराब ना हो। हमारे अंदर लोग गुरु जी को देखते हैं, गुरु जी के सेवादारों की छवि इतनी पाकशाक होनी चाहिए कि कोई एक बंदा ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से मंदिर की छवि खराब हो, मंदिर का नाम खराब हो। ये चीजें तो सोच ही नहीं रहे, अपने लिए लालची हुए बैठे हैं। मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, अरे लंगर वहां नहीं मिलना, जल प्रसाद वहां नहीं मिलना, और इसके लिए भी बुराइयां निकाल रहे हो कि जी जल प्रसाद नहीं मिलेगा, कह रहे हैं लंगर नहीं मिलेगा, कह रहे हैं वॉशरूम नहीं जाने देंगे। तो जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं कि मंदिर आओ, मत जाओ ना। अच्छा ये क्यों नहीं सोचते कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान होता है अब हमें लंगर करना है, लंगर से मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मुझे जल प्रसाद लेके जाना है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम गुरुजी से मिलने थोड़ी जाते हैं, हम लंगर करने जाते हैं। और आप ही के हिसाब से अगर हम लंगर ही करने जाते हैं तो लंगर ही बंद कर दिया गुरुजी ने, फिर क्यों जाना है मंदिर? सब्र कर लो, जब गुरुजी बुलाएंगे। उल्टा ये सोचो कितने प्यार से गुरुजी बुलाएंगे मिलने के लिए, जब गुरुजी बुलाएंगे तब जाओ। और एक्चुअली में हम गुरुजी से मिलने तो अब जाएंगे लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि ना लंगर की चिंता, ना जल प्रसाद की चिंता, ना वॉशरूम की लाइन की चिंता, ना भीड़ भड़क्के की चिंता, सिर्फ गुरु से प्यार, गुरुजी से मिलने जाना है। सो क्षमा चाहती हूँ आप सबसे अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो। लेकिन हाँ, अगर आपको एक पल के लिए भी लगता है कि मैंने जो बोला वो सच बोला है, सही बोला है, तो इस बात को समझो कि गुरु जी हर एक संगत में विराजमान है। आप में, मुझ में, माँ बाप में, भाई बहनों में, सब में गुरु जी विराजमान है। मैं भी डेली सुबह उठ करके हर नवरात्रों में तो जाती थी, सुबह उठ करके 5 बजे यहाँ से निकलती थी कि मुझे कई बार तो 3 बजे भी घर से गई हूँ। मैं मेघा के साथ हमने कैब करी कि मंगला आरती देखनी है 4 o'clock। हम भी नहीं जा रहे, नवरात्रे हैं, हम भी मंदिर नहीं गए, तो क्या महारानी का प्यार नहीं है मेरे को मिल रहा, या माता रानी की ब्लेसिंग्स मिलनी बंद हो जाएंगी, या आपका और मेरा प्यार खत्म हो जाएगा अगर मैं 1 महीने तक आप लोगों के साथ लाइव नहीं आई? क्या आप लोग मुझे भूल गए हो? क्या आप अब मुझे प्यार नहीं करते? करते हो ना। जब आप मुझे 1 महीने में नहीं भूले तो गुरुजी कैसे आपको भूल जाएंगे? एक चीज को याद रखना, जितना खिंच आपको पड़ती है ना कि गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी को भी चिंता है कि मेरे बच्चे कब आएंगे मेरे से मिलने। तो मत सोचो ये सब चीजें, गुरुजी से प्यार करो, बस घर बैठे भी प्यार करोगे तो मिलेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी लास्ट में कि पेशेंस रखिए। आज नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ते बाद का पास मिलेगा, 1 हफ्ते बाद नहीं मिल रहा, 1 महीने बाद नंबर आएगा, 2 महीने बाद नंबर आएगा। इसके अंदर 100% लॉस आपका होगा। वो कैसे? अगर मंदिर मैनेजमेंट भड़क गई, जैसे कि वो सेल्फ मेड डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन मेकर कौन है? मंदिर मैनेजमेंट है
नारंग अंकल, अच्छा मेरे को एक चीज याद आ रही है, थोड़े दिन पहले कोई बात हुई, कुछ गलत हुआ, कोई एक ऐसा मैटर आया कि कुछ गलत हुआ, मैंने नारंग अंकल को फोन किया, मैंने सुशील भैया को फोन किया, सुशील पावा को, मैंने राजीव मल्होत्रा को फोन किया, मैंने विनू बहल को फोन किया, मनचंदा अंकल को फोन किया, दीपक गुप्ता को फोन किया, तो क्या आंसर मिला कि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी तो डिसॉल्व हो चुकी है, इस समय मंदिर मैनेजमेंट में कोई है ही नहीं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। तो आज मंदिर मैनेजमेंट बन गई कि कौन मंदिर आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, क्या गुरुजी के डिसीजंस चल रहे हैं? जब कोई नेगेटिविटी खत्म करनी होती है, गलत जगह स्टैंड लेना होता है, तब तो मंदिर मैनेजमेंट डिसॉल्व हो जाती है। सॉरी टू से, लेकिन सच ही बोलूंगी, जैसे कि मैं हमेशा से नारंग अंकल को बोलते आई हूँ कि अंकल आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, आज तक आप किसी बात के ऊपर एप्लीकेबल किया आपने कोई बात जो आपको मैंने बोली है? आज भी मुझे उनको फोन ही करना था रात को, जब मुझे संगत के मैसेजेस आए, मैंने अंकल को मैसेज किया कि अंकल रिप्लाई करो, आपका नाम आ रहा है, आपके नाम से मैसेज आ रहे हैं, कॉल नहीं करा मैंने रात को। अंकल ने देख लिए, ब्लू टिक भी आ गए सारे, उन्होंने मैसेजेस पढ़ भी लिए, इतनी देर तक वो बैठे भी रहे, एक रिप्लाई नहीं हुआ उनसे कि सोनिया बेटे ये वाला रिप्लाई कर दे। तो जब आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, देखो बंदा क्या है, आपने मुझे कुछ बोला, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, सोच समझ के प्लानिंग्स होती हैं। एक्चुअली में सच जो होता है इंस्टेंटली मुंह से निकलता है। अगर मैंने आपसे कुछ पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है, इमीडिएट आपका रिप्लाई आना चाहिए। आप नहीं कर पाए, आप सुबह उठते मुझे कॉल करते कि सोनिया बेटे ऐसे ऐसे बात है, आपने नहीं किया, संगत परेशान हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। क्यों? मंदिर मैनेजमेंट, अरे मैं तो उनको अभी फोन करने वाली हूँ, अभी वो ये रखते ही फोन करूंगी कि अंकल मैंने एक गल दसो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ई पास ਬਣਨਗੇ और कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, हु विल डिसाइड? मेरे को लगता है गुरुजी को डिसाइड करने देना चाहिए, गुरुजी विल डिसाइड ना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, एवं हबड़ा दबड़ी में लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हो। तो बिल्कुल मैं फिर भी यही कहूंगी, पेशेंस रखने हैं, रिस्पेक्ट करनी है। अगर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी के अंदर गुरु जी कहते सी संगत दा मंदिर है, संगत लिए बनाया है, सो संगत आप भी हो, संगत हम भी है। अगर हमारे कोई सुझाव होते हैं, हमको हक बनते हैं हम मंदिर मैनेजमेंट से बात करें, उनको समझाएं और अपने व्यूज उनके साथ रखें। तो हमें लोगों को भड़काना नहीं है, जो हम लोग भड़का रहे हैं कि देखो पासेस नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उल्टा एक दूसरे को सिखाओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला 4 दिन बाद मिल जाएगा, 1 महीने बाद हुआओगे मंदिर। अभी भी तो 7 8 10 महीने से मंदिर बंद ही था, तो क्या हम मर गए या गुरुजी ने हमें ब्लेस करना छोड़ दिया या हमारे काम रुक गए? क्या नहीं हो रहा, सब कुछ तो हो रहा है, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं ना। तो अगर अभी और भी 2 महीने नहीं जाएंगे मंदिर, मैं तो सोचती हूँ 2021 से पहले, क्योंकि ये साल इतना मनूस चढ़ा है मेरे हिसाब से कि इतनी इसमें नेगेटिविटी आई है, तो मुझे तो लगता है कि ये मंदिर वाकई ही 2021 तक बंद रहना चाहिए, कि गुरुजी को पूरी सफाई करने का, साफ सुथरा करने का मौका मिले, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो खत्म हो जाए, है ना। सो गुरुजी सबको ब्लेस करें और अपने अंदर जो है वो फीलिंग लेकर के आइए कि गुरुजी से जुड़ना है। मंदिर गुरुजी से है, गुरुजी मंदिर से नहीं है। गुरुजी से हाय हेमा, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख करके, पापा कैसे हैं, आप ठीक हो? फिर एक बार बोलूंगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी, और जिनको मेरी बात बुरी लग रही है कान पकड़ के नाक रगड़ के भी सॉरी बोलूंगी उनको, पर सच तो कड़वा ही होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मंदिर को कॉपरेट कीजिए। बेशक अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग लेते हैं वो, जब कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है हर बंदा कह देता है कि मैंने गौरव को बोल दिया है, मैं तो अभी नहीं आ सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। अभी मैं, जैसे कि मुझे नारंग अंकल ने बोला था कि अभी मुझे डॉक्टर ने मना किया, अभी तो मैं मंदिर नहीं जा सकता। सो ये सब चीज़ें नहीं, हमें भी उन लोगों के जैसे नहीं बनना, हमें प्रैक्टिकल बनना है, अच्छी सोच रखनी है, हमें फिर भी मंदिर मैनेजमेंट को कॉपरेट करना, क्योंकि मंदिर मैनेजमेंट के अंदर जो भी लोग हैं गुरुजी के हुक्म से, उनकी मर्जी से बैठे हैं, और जब गुरुजी की मर्जी चेंज होएगी तो सब कुछ चेंज भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा, सब कुछ जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे भी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो। सो अगर गुरुजी ने चाहा तो बहुत जल्द मिलेंगे। और फिर से एक बात क्षमा चाहती हूँ, जय गुरुजी नीरू दीदी, एंड उन सब के लिए भी शुक्रिया जो मेरी
बहुत केयर करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और मुझे पता है कि जो जो तेरा हुकुमती वेती हो ना, अगर गुरुजी मेरे साथ है तो कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल अडिग हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता हमारे मंदिर के अंदर इतना क्राउड आता है, इतनी संगत आती है कि वहाँ ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ ये सब चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मैं मंदिर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, मैं अपने जैसे आप लोग मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, पेशेंस रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, गुरु जी के ऊपर छोड़िए। जब गुरु जी आपको बुलाना चाहेंगे तो आपको पास भी मिलेगा। एंड इन फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे मंदिर के जो सेवादार हैं, सबसे पहले तो शायद उन्हीं के नंबरों से वो नहीं चल रहा है, कि ना वो आएंगे और ना कुछ क्रिएट किया जा सकेगा। सो सिंपल सी बात है, गुरु जी के ऊपर विश्वास रखिए, गुरु जी मेहर करेंगे। एंड गुरु जी बहुत जल्द मंदिर खोलेंगे, हम सबको बुलाएंगे भी। फिर मैं बोलती हूँ, ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना, ये आपका हक है, ये आपका राइट है कि गुरु जी से मंदिर है। हम सब लोग गुरु जी से हैं। बच्चे माता पिता से होते हैं, माता पिता बच्चों से नहीं होते। हमारी पहचान से माँ बाप की पहचान नहीं है, माँ बाप की पहचान से हमारी पहचान है। सो गुरु जी सबसे बड़े हैं, गुरु जी हैं तो मंदिर है, गुरु जी से मंदिर है। बड़ा मंदिर गुरु जी से है, गुरु जी बड़े मंदिर से नहीं है। सो गुरु जी को ढूंढने के लिए बड़े मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अपने आप को अपना समझ करके आपसे अपने मन की बात शेयर करती हूँ, उस बात को फॉलो करें, समझें और औरों को भी समझाएं, क्योंकि सच्चाई यही है कि गुरु जी हर पल हर जगह विराजमान है। आप में, मुझ में, हर बंदे में विराजमान है। और सबसे पहले अपने आप की प्रोटेक्शन करना, अपने भीतर बैठे गुरु जी को आपने प्यार करना है, अपने भीतर बैठे गुरु जी से केयर करनी है, और गुरु जी हमारी केयर करते हैं। सो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले गुरु जी कहते सी अपने घर नू ठीक रखो, अपने आप नू ठीक रखो, अपने बच्चों की केयर करो, अपनी फैमिली की केयर करो, बाकी चीज़ें बाद में। सो सत्संग यहीं समाप्त होता है। एंड अब मैं देख रही हूँ जिन जिन का बर्थडे है, दीदी कल मेरा बर्थडे है, कल भी आप आओगे ना? हाँ, थैंक यू सो मच ममता, गुरुजी ब्लेस यू, ज़रूर आएंगे। और गुरुजी ने चाहा तो अब तो मैं हर रोज़ ही आऊँगी। एंड फिर से कहती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको मैं अच्छी लगूँ या बुरी लगूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और ऐसे ही रहने वाली हूँ। सो गुरुजी मेहर करें। एंड जिस जिसका बर्थडे है सभी को गुरु जी की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जाने से पहले एक बार सत्संग अलग अलग ग्रुप्स के अंदर शेयर करके ज़रूर जाएं, क्योंकि शायद इसके माध्यम से और कुछ ना भी हो तो संगत को इतना समझ आ जाए कि हमें एटलीस्ट पेशेंस रखने हैं, लोगों के हिसाब से नहीं चलना, गुरु के हिसाब से चलना है। सो विवेक पांडे अंकल का नंबर नहीं दिया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको अभी अपने वॉल के ऊपर विवेक पांडे अंकल का नंबर भेजती हूँ, ब्लेसिंग्स के अंदर आप सब लोग उनको कांटेक्ट कीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ पेशेंस रखिए, चाहे वो जलंधर। हाँ, एक छोटा सा सत्संग, सॉरी आपके पास 2 मिनट टाइम है। एक सत्संग जो बहुत गुरुजी ने कहा था और जो मैं भूल गई थी, वो शायद गुरुजी की मर्जी होगी कि मुझे याद आ गया। अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है, हाँ 2 नहीं 10 मिनट तो शायद लग जाए, तो मैं वो सत्संग आपके साथ शेयर करूं, जल्दी से बता दो मुझे। अगर आप सबके पास टाइम हो तो मैं आपके साथ में 2 मिनट का सत्संग एक और शेयर करना चाहती हूँ। और वो सत्संग है बहुत ज़रूरी वाला सत्संग है ना? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। चलो, वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया भी आया है कि हो सकता है शायद गुरुजी मुझे वापस आप लोगों के साथ 10 बजे लेकर आए, तो मैं उस समय क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग थक भी गए होगे ना। मैं तो बोलती बोलती थकती नहीं हूँ। बाकी हाँ, जिनके बर्थडे हैं, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू संगत जी।
हैप्पी बर्थडे टू यू। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, एंड गुरुजी ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। गुरुजी मेहर करें हमारा ये प्यार भरा हंसता खेलता परिवार यूं ही बना रहे। एंड वो कहते हैं लड़ने की रात आए, बिछड़ने की रात नहीं आए, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है मॉम डैड से, कहते कि नाखून से मांस कभी अलग नहीं होता। विचारों का मतभेद ज़रूर हो सकता है आप में और मुझ में, मेरा सोच अलग होएगी, आपकी सोच अलग होएगी। सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से जुदा है और ना होएंगे। सो जिनके भी बच्चों का बर्थडे है, उन सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ रहें, मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, आपका प्यार मिलता रहे। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। जिन जिनका बर्थडे है, हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। एंड जिनके बेबीज हुए हैं उनको भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। सो ठीक है, रात को मिलेंगे, है ना, बहुत लेट हो गया है और कंफर्म नहीं है, बट कोशिश करूँगी कि ज़रूर 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 आऊँ। एंड आप भी ये ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ में इस सत्संग को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं जैसे हमेशा से बोलते आई हूँ कि जब हम 10,000 पैम्फलेट बांटते हैं, तो अगर एक भी एडमिशन आ जाता तो मुझे लगता है कि वो 10,000 पैम्फलेट जो डिस्ट्रीब्यूट करे थे उसका रिजल्ट आ गया। सो इसी तरीके से हम जो जितनी भी संगत के साथ सत्संग शेयर करते हैं और शेयरिंग की सेवा करते हैं, अगर एक भी बंदा अच्छी सोच का आ जाता है, एक के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है, सो गुरुजी हमको ब्लेस कर देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती है। सो लव यू वेल, सॉरी वंस अगेन, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी।